स्वप्न में शिवलिंग देखते हैं। हम आज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम आज भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम आज भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं। भले हमारा काम आज नहीं हो रहा, पर घड़ी कभी ना कभी तो बजेगी। तुम शंकर के मंदिर गए हो तो कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। तुम शिव जी के मंदिर गए हो तो उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तुम भगवान शंकर की चौखट पर गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर कभी ना कभी मिलेगा। तुम भगवान के द्वार गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने अगर शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर श्रवण किया है, टीवी पर सुना, मोबाइल पर सुना, उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। आपका और हमारा मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ। कल कथा में अपन सुन रहे थे, सती मैया कथा में बैठकर अपने ही शरीर का सोच रही थी कि इससे तो मैं जल के भस्म हो जाऊं तो अच्छा। भस्म हुई कि नहीं हुई? आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं, दूर से आए होंगे, जगह बैठने की नहीं मिली होगी, खड़े होंगे तो अपने मन में सोच रहे हैं काय को आ गया, परेशान हो गया, धूप में खड़ा हूं, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, बहुत परेशान हो गया। अब कथा में खड़े होकर तुम भगवान का भजन करने आए हो कि अपने आप को कोसने आए हो? यदि आप खड़े होकर यहां अपने आप को कोस रहे हो तो फिर तैयारी कर लेना कि जिंदगी भर कोसने को ही प्राप्त होगा। आप अच्छा सोचो। पंडाल में पहुंचने से पहले, कथा में पहुंचने से पहले भगवान को धन्यवाद देना कि बड़ी कृपा करी सरकार, आपने बड़ी कृपा करी मेरे भोलेनाथ, हमारे पास में कथा करवा दी। कहाँ सीहोर कथा सुनने जाते, कहाँ दूर दूर कथा सुनने जाते, खेतान परिवार ने यहाँ बुला लिया और हम लोग कथा सुनने यहाँ बैठ गए। ये प्रभु कृपा है। ये एक बहन ने पत्र लिखा है, यहीं की है। मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं बीरगंज के निवासी हूँ। वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? दिख गई? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। मैं संगीता मिश्रा, मैं बीरगंज के निवासी हूँ। वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीरगंज में रहते रहते जीवन निकल गया, पर बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। आज तक पास में पशुपतिनाथ थे, पर जाना नहीं हुआ। काम में इतने व्यस्त रहते थे, परिवार में, घर में कोई जाने का मन नहीं करता था। ना कभी कथा सुनते थे, ना कहीं जा पाते थे, ना कभी मंदिर देवालय। पर गुरुदेव, टीवी के माध्यम से एक बार केवल चैनल चालू करते करते आपकी कथा मिल गई और वो कथा में ऐसा मन लग गया कि बस कथा सुनी और सुनने के बाद पशुपतिनाथ और डोलेश्वर महादेव सब दर्शन बाबा ने करा दिए। ये शिव कृपा। हमने ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो ये कथा बीरगंज में हो गई। बहन, बीरगंज वालों का तो पुण्य है, साथ में ये खेतान परिवार का कोई पुण्य उदय हुआ तो ये कथा हो गई। 71 पीढ़ी को तार देती है शिव महापुराण की कथा। किसी एक पीढ़ी से मतलब नहीं होता। बैठो बहन, एक पीढ़ी से मतलब नहीं है, 71 पीढ़ी। कोई अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, अटैक में मर गया, चलता फिरता मर गया, गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया। बहुत अभिलाषा उसके मन में थी, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतनी अभिलाषा लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूट जाते हैं, तब ये जीवात्मा ऊपर जब जाती है तो परमात्मा से विनय करती है कि मेरी मुक्ति का कोई यत्न करो। क्योंकि जो बहुत फैलाया होता है, बहुत कुछ करना है उसको जिंदगी में,
तो वो खाना भी नहीं खा पाता, पानी भी नहीं पी पाता, बस अपनी लगन में काम करता रहता है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फैला हुआ है। और एकदम मृत्यु ने जकड़ लिया, एकदम काल ने जकड़ लिया और उसके प्राण छूट गए, वो मर गया। मरने के बाद वो जीवात्मा, गरुड़ पुराण कह रही है, वो जीवात्मा उस परमात्मा से कहती है, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कहती है कि मेरी मुक्ति, मैं भटकता रहा, ये भी करना है, वो भी करना है, मेरा चित्त एक जगह स्थिर नहीं हो पाया, अब मेरी मुक्ति का यत्न करो। तब पूर्वज भी कहते हैं, भगवान बैकुंठ अधिपति भी कहते हैं, जिस दिन कैलाश अधिपति कृपा कर देंगे और तेरे कुल में कभी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। तुझे ना पिंड की जरूरत, ना तर्पण की, ना तिलांजलि की, ना किसी चीज की जरूरत है। बस तेरे परिवार का व्यक्ति अगर कभी कथा सुनने भी चले गया, या जीवन में उस कुल में, उस परिवार में 71 पीढ़ी में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई, फिर तुझे नहीं भटकेगा। तू कभी जीवन में भटक ही नहीं सकता। सहजता है शिव तक। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरी माताएं जब इस कथा को सुनती हैं, उनका गर्भ, किसी किसी नारी का 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का गर्भ किसी का गिर जाता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है। वो नारी जब कथा सुनकर जाती है, वो पुरुष अगर कोई कथा सुनकर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जिस गांव में निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितनी माताएं इस नारी का मुख देखती हैं, या जितने पुरुष इस पुरुष का मुख देखते हैं कथा सुनने वाले का, तो शिव पुराण कहती है उनकी भी 71 पीढ़ी में अगर कोई अधोगति में मर गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये वो शिव महापुराण की कथा, कोई सहज नहीं है शिव महापुराण की कथा की सहजता में मिल गई। सारी पुराणे सहजता में मिल सकती है, जब तुम चाहो तब करवा सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम करवा सकते हो, क्योंकि भागवत कथा के यजमान है राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान है राजन काशी नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई राजा हुआ है। केवल शिव महापुराण के यजमान केवल देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती हैं, इसके सिवा कोई नहीं। यहां 7 दिन तक अगर खेतान परिवार भी पूजन करने बैठ रहा है, 7 दिन तक ये पति पत्नी का जोड़ा भी पूजन करने बैठ रहा है, तो ये शंकर और पार्वती की कृपा से बैठ रहा है, शिव पार्वती के तत्व के रूप में बैठ रहा है। आप अगर कथा सुनने के लिए बैठ रहे हो, आप अगर कथा सुनने के लिए आए हो, चाहे बिहार से आए हो, चाहे नेपाल के हो, जहां के भी आप लोग हो, कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये आपको स्वयं शिव ने साधा। एक बंगाल से, कलकत्ता से कोई बहन कथा सुनने के लिए आई, कलकत्ता से, उसने भी अपना वर्णन लिखा। अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से कथा सुनने आई है। अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से कथा सुनने अपनी मां को लेकर आई है, जिनकी मां अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी। उस मां का मन करा, टीवी पर कथा सुनते सुनते ये शरीर बेकार हो गया है, कभी आज तक घर से बाहर नहीं निकली, ये शरीर चल नहीं पाता, मन है एक बार कथा सुन लूं। बेटी ने कहा नेपाल में हो रही है, दूसरा देश, अपने देश में कहीं हो तो अपन चल चले। ना ना, फिर मौका मिले ना मिले, तुम चल नहीं पाओगी, चल नहीं सकोगी, सब चलूंगी। और वो अपनी माँ को लेकर यहाँ पहुंच गई कथा सुनने के लिए, माँ भी चलकर आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। हम केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठे हैं। पहले भी कथा में कल कहा था, ये कल्प वृक्ष है, ये कथा का पंडाल नहीं है, कल्प वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचोगे वो मिल जाएगा।
एक चोर को नहीं मालूम था, एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जंगल में जाते जाते एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में पड़ गया, भूख लगने लगी। विचार करा इस जंगल में कहाँ से भोजन आएगा, पर भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उसके लिए चांदी की थाली में भोजन लग कर आ गया। उसने भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया अब तो नींद आ रही है, कहीं से गादी तकिया मिल जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है, मखमल का गादी तकिया आ गया, वो सोने लगा। फिर उसके मन में आया मैं सो गया और इतने में शेर आया और मुझे खा गया, तो उसको नहीं मालूम है कि कल्प वृक्ष है। इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा के चले गया। उसको मालूम नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। शंकर भगवान की कथा जिस क्षेत्र में होती है, शिव जी की कथा जिस जगह पर होती है, शंकर भगवान की कथा जिस पंडाल में होती है, जिस स्थान पर होती है, वो जितनी देर शंकर का नाम उच्चारण होता है उतनी देर वो कल्प वृक्ष होता है। उसके नीचे बैठकर हम जो मांगते हैं 3 महीने में मेरा देव अधिदेव महादेव ये झोली को भरकर पहुंचा देता है। यह कोई सहज है शिव तत्व? उसको सुनना मात्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर लेना, शिव तत्व को जान लेना, यह सहजता नहीं। उसको पहचानो, उसको जानो। और जब हम उसको जानेंगे तो अपने आप एक सुख का भान होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। उसको जानना। कम बोलो और कैसा बोलो? काम का बोलो, व्यर्थ मत बोलो। आज के जमाने में हर व्यक्ति व्यर्थ बोलने में लगा हुआ है। काम की चीज तो बोलता ही नहीं बिल्कुल भी। कितनी गर्मी पड़ रही है, अब तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। अब ये फालतू बात नहीं तो और कौन सी अच्छी बात है? उसको मालूम है ना कि गर्मी पड़ रही है, तो बोलने की जरूरत क्या थी? फालतू की बात। फिर बोला आजकल जमाना बड़ा बेकार हो गया, 2000 का नोट फिर बंद हो गया। एकदम बंद हुआ, ऐसे ही एकदम श्वास बंद हो जाएगी। 2000 का नोट बैंक में पड़ा की पड़ा रह जाएगा और तुम भी शमशान में धरे की धरे रह जाओगे। अचानक फिर कह दिया आजकल जमाना अच्छा नहीं चल रहा। तो कौन सा जमाना अच्छा था वो बताओ ना। राम जी के समय में जमाना अच्छा था क्या? अरे बोलो रे, बोलो जी जी, तुम बोलो, भाई लोग तुम भी बोलो। राम जी के समय में जमाना अच्छा था? राम जी के समय में जमाना अच्छा था? क्या अच्छा था? रावण जैसा था, मंथरा थी, और सीता जी अयोध्या में आ गई तो एक आग लगाने वाली और थी जिसने वापस भेज दिया था। अब क्या अच्छा था? जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, तो आज से बुरा तो पहले था। अब के जमाना कब अच्छा था वो बता दो। भगवान कृष्ण के समय पर जमाना अच्छा था? पूतना, तृणावत, अघासुर, बकासुर, कंस, ऐसे ऐसे असुर हुए तो कौन सा जमाना अच्छा था? मालूम पड़े सग्गे बुआ के लड़के गालियां दे रहे हैं भगवान कृष्ण को, 100 गाली पूरी होती है तब सुदर्शन चक्र। कौन सा जमाना अच्छा था? जमाना कह रहे हो अच्छा था, उसके पहले भी चले जाओ सतयुग में, हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस था। जमाना कौन सा अच्छा था? फिर वही लेकर आ गए जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, पहले से तो अच्छा चल रहा है। बस इतना अंतर है, पहले रावण दिखता था कि ये रावण राक्षस है, पहले कंस दिखता था कि ये कंस राक्षस है, पहले हिरण्यकशिपु दिखता था कि हिरण्यकशिपु राक्षस है। आज के समय में समझ में नहीं आता कि कौन राक्षस है, बस इतना ही अंतर है। जमाना बड़ा बुरा हो गया। व्यर्थ की बात कर रहे हैं लोग, फालतू की। बोलो, कम बोलो। कहीं किसी किसी को तो बोलना भी नहीं आता। एक राजा ने अपना महल बनाया,
और महल बनाया तो नगर के सबसे पैसे वाले व्यक्ति को, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी को बुलाकर कहा, आओ सेठ जी, महल देखो कैसा बना। सेठ जी ने महल देखा, वाह वाह क्या महल बनाया साहब, कितना जोरदार बनाया। महल तो अच्छा है पर दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा, दरवाजे से क्या होना है? नहीं नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा डिप्रेशन में चले गया। राजा को लगा, बताओ मैंने महल बनाया और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, जेल में बंद करो इसको, मेरे नए महल में लोग पूजन करने आ रहे, देखने आ रहे और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है, जेल में बंद करो। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरा पति आया था, उसको बोलने के लक्षण नहीं है क्या? क्या इतना जोरदार महल बनाया? राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, ले जाओ इसको, मेरा बुरा चाहती है, मेरे महल का मुहूर्त और ये मेरे टुकड़े कर रही है, बंद कर दो इसको भी। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आ गया। बेटे ने कहा, राजा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या? कि इतना जोरदार महल बनाया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला, महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को अंदर ही जला देंगे। भीतर राजा ने दूतों को बुलाकर पानी पिलाओ। बोलो पर उतना बोलो जितना, बोलो बोलो जम के काम का हो। व्यर्थ की बोल रहे हैं लोग, जिनको बोलना ही नहीं आता, जो तुम्हारा अच्छा बोल ही नहीं सकते, उनसे क्यों बुलवाओ तुम कि तुम बोलो। बोल मेरी जीभा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी हरी। क्या बोली, हरी की मरी? हाँ ठीक है हरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। दही बड़ा खाए तो स्वाद बताए, गुलाब जामुन खाए तो स्वाद बताए। और न जाने क्या बता रहे थे कल, वो क्या बता रहे थे? हाँ मोमो, क्या क्या फिर से बोलिए? हाँ मोमोस। हाँ मम्मी का मोसा होगा कोई। क्या क्या मोमोस खाए तो स्वाद बताए, और वो मीन मीन चाउमीन वो खाए तो स्वाद बताए। ये जुबान कितनी विचित्र है, हर चीज का स्वाद बताती है, खाने के नाम सबसे आगे रहती है, सब खाएगी। और जो भगवान का भजन गाने का समय आ जाए, थोड़ी देर सिर पे पल्लू लेके माला लेने बैठी, उतनी देर में राम। फिर इतने में पड़ोसन ने जगा दिया, उठ सो रही क्या? सो नहीं रही। फिर भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी, सो थोड़ी ना। अब स्वाद, बोल मेरी जीवा, अरे अच्छे से बोलो, मरी मरी की हरी हरी, हरी हरी राम नाम में मरी मरी। वो जिभ्या बड़ी विचित्र है, इतनी सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र है जिभ्या। एक दिन इस जिभ्या ने दांतों से कह दिया, तुम मेरे 32 भाई हो रहे, तुम्हारी कोमल कोमल एक ही बहन है, इसका ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने सौगंध खा ली, बहन हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना, किसी से आड़ा टेढ़ा मत बोल देना, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। तू कृपा कर, हाँ हम नहीं काटेंगे, ये सौगंध खाते कि हम नहीं काटेंगे, पर तू ध्यान रखना, एक में ही पूरा 32 भाई तेरा निपट जाएगा। बस वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए,
और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। ध्यान रखकर बोलो, कम बोलो और काम का बोलो, उतना बोलो जितनी जरूरत है। बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र। समझो, एक बहू निकल कर जा रही थी, कांच का गिलास रखा था, ठोकर लग गई। सास ने चिल्लाकर कहा, देखकर नहीं चल सकती है, अंधी हो गई है, अकल नहीं है, यही सीखा अपने माँ बाप के यहां से। बहू ने कह दिया, मम्मी गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, प्रणाम करा, बहू चली गई। दूसरे दिन सास निकल के आ रही थी, गिलास में ठोकर लग गई, गिलास फूट गया। अब कौन बोला? बोलो बोलो, तुम बोलो। बहू नहीं बोली, फिर सास बोली, यही सीख के आई हो अपने माँ बाप के यहां से, गिलास यहां रखना था, ये गिलास रखने की जगह है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ, गिलास वहां रखना चाहिए कि बीच में रखना चाहिए? मतलब बहू गलती करे तो भी उसकी गलती। समझ गई क्या तुम? फिर नहीं बोलूं कथा, आगे चले। बहू गलती करे तो भी बहू की गलती, और सास गलती करे तो भी। गिलास यहां रखना था, किसने रखा यहां पर, कौन ने रखा? बस। तो समझो कि विचित्र जीवन है। आप किसी से कुछ मत बोलिए, अपनी मस्ती में जितना बोलो कम बोलो, और जितना समय मिले उतनी देर भगवान के भजन में लगे रहो। यही जीवन की सार्थकता, ये जीवन का आनंद। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना करो। ये जिह्वा जितनी भजन करेगी उतना सुख पाएगी, उतना सुख। जितने भजन में इसको रमाओगे उतना सुख ये देगी। आलसी शरीर है, बहुत बहुत आलस भरा हुआ इस शरीर के अंदर, भजन में नहीं लगता ये। जितना मन में लगे उतना हम परमात्मा से हृदय की बात कहें। पार्वती मैया का भाग्य देखकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था कि ये इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला मिलेगा, मृगछाला पहनने वाला, जटा जूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, ऐसा पति पार्वती जी के भाग्य में लिखा हुआ। ठीक है, तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ये तो वो जान सकता है। किसी संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, साधारण मनुष्य हो, प्रत्येक, चाहे संत हो चाहे मनुष्य साधारण हो, अपने अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर है। आपके कर्म का आप भोगोगे, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब अपने अपने कर्म का भोग भोगेंगे। और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। दुनिया में केवल एक ताकत है, वो है भगवान का भजन और भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारी तकलीफ को काट सकता है, तुम्हारे दुख को काट सकता है। शिव जी को समर्पित एक लोटा जल, भगवान शंकर का किया गया भजन, भगवान शंकर का किया गया कीर्तन,
भगवान की गई भक्ति तुम्हारे दुख को काट सकती है। तुलसीदास जी ने भी अपने भाव में लिखा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को महत्व दिया है कि भगवान के नाम को जितना जपोगे उतने अपने दुख को काट सकोगे। अपने दुख को काटने के लिए भगवान का नाम जरूरी है। कोई तुमसे कह दे मेरे पास में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दुख को काट दूंगा, विश्वास मत करना। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी के दुख को काट दे। इंसान खुद अपने दुख नहीं काट पा रहा तो दूसरे क्या क्या काटेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा कि तुम्हारे कोई दुख को काट देगा। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना है। जैसे तुम्हें छींक आएगी तो तुम्हें खुद को छींकना है, तुम्हें खांसी आएगी तो तुम्हें खुद खांसना है, तुम बीमार होगे तो दवाई भी तुमको खुद खाना है। उसी तरह अपने दुख को अपन को स्वयं भगवान की सेवा कर कर भजन कर कर काट देना है, कोई दूसरा नहीं काट सकता। अपने दुख को अपन काटेंगे। पार्वती मैया के भाग्य में लिखा था, देवर्षि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा मृगछाला बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती ने सोच लिया मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, पर नारद जी ने कहा यदि तुम्हारी बेटी शंकर भगवान की आराधना करे तो वो जटा जूट बांधने वाला, वो मृगछाला पहनने वाला, वो भस्मी रमाने वाला, वो नग्न वेशधारी अगर इनका पति हो गया तो फिर कोई चिंता ही नहीं। हमने जब परमात्मा को अपना बना लिया, हमने जब भगवान को अपना बना लिया तो फिर चिंता समाप्त। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हमने सर्वस्व यदि परमात्मा को दे दिया, अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो फिर क्या सोचना, फिर क्या विचार। एक माता ने पत्र लिखा है, पुष्पा देवी, बैसाखड़ा, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हो, जहां भी बैठी हो। पुष्पा देवी, बैसाखड़ा, बैसाखवा लिखा है कि बैसाखड़ा लिखा है, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो। ऐसा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। एक बार वापिस हाथ हिला दो। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है, हम क्या बताएं। मेरे पति को डॉक्टरों ने केवल 1 महीने का समय दिया था। 4th स्टेज का कैंसर हो गया मेरे पति को। आपके पति आए साथ में? कहां खड़े हैं आप? हैं? मेरे पति को 1 महीने का समय दिया गया था। बिहार, मुंबई सब दूर दिखा दिया था। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था। आखिरी का 1 महीना घर में बच्चे, क्या करा जाए। हमारे पड़ोसी ने कह दिया, टीवी पर कथा आती है सुन लो, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया है, प्राण तो जाना है। 4th स्टेज का कैंसर है गुरुजी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। आपने कहा था रात्रि
जब मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तब मैं शिव जी को रात्रि को ही जगाने पहुंच गई। कौन होगा जो रात को 12 बजे गुरु जी शंकर जी को जल चढ़ा देगा, पर आपके वचन पर मैं शंकर के मंदिर पहुंच गई, रात को ही जल चढ़ाकर उनको पिला दिया। बैठ जा। 1 महीने डॉक्टर ने बोले थे, और वास्तव में गुरु जी इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। 31 बेलपत्री चढ़ाती, शहद चढ़ाकर इनके मुंह में लगा देती। उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। घर में 4 लड़की 1 लड़का, और पति की अवस्था ऐसी। बाबा से कह दिया, वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। अगर मेरे पति के प्राण चले गए तो वो सियोर वाला भी झूठा है। बाबा कुछ कृपा करना। और आज मैं मेरे पति को लेकर आई हूं, जांच कराई, पति का कैंसर समाप्त हो गया, इसलिए मैं उनको लेकर आया। दोनों आ जाओ, पति पत्नी दोनों आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। हम उस पर भरोसा करें। एक बात इन्होंने लाइन लिख दी, मैंने भी महादेव से कह दिया, या तो सीहोर वाला झूठा है या तू झूठा है। 1 महीने में पति के प्राण जा रहे हैं और मैं तड़पती हुई कैसे देखूं। बाबा दूसरी जांच में तो कैंसर ठीक कर दिया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये दयालु, उसकी कृपा, उसकी दया। ना हम आपसे कभी मिल पाए ना मिल पाए, पर आपके पास में सारी समस्या का हल 1 लोटा जल आपके पास है। आपके पास कोई शिवालय, आपके पास कोई शंकर का मंदिर होगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा, पर मेरा महादेव तुम्हारे गांव में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, पास में जो शिव मंदिर होगा, उस मंदिर में जाकर एक बार प्रणाम करना, वो सुन ले। आओ बाबू। नमस्ते। ये बाबा ने बचा कर रखा है। जिसको 1 महीना दिया था वो बाबा का हाथ पकड़ लिया, पार उतर गया। ये शिव तत्व घड़ी है, उसका करो भजन। लोग कहते हैं शिव महापुराण में क्या है, हम कहते हैं दिल से सुन लेना, दिल से सुन लेना। हमें ना तो कोई विद्या आती, ना हमें कोई मंत्र आता, ना हम तुम्हारा भाग्य बता सकते हैं। हम तो केवल शिव जी का गुणगान कर सकते हैं और आपसे भी आपके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चिल्ला सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। आप भी कहें, हम भी कहें श्री शिवाय, इससे ज्यादा कुछ नहीं, केवल शिव तक। आप करो उसका गुणगान।
इसी कथा के पंडाल में एक माँ अपने बेटे को लेकर बैठी है। शादी में गोली की फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में 2 गोली लग गई। कहाँ बैठी है वो जिसके बच्चे को गोली लग गई? शादी में फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में 2 गोली लग गई। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। कहाँ बैठी? अगर बैठी हो तो हाथ हिलाना। अपने बेटे को लेकर आइए, उसी बच्चे को साथ में। और डॉक्टर ने कह दिया मर गया। बैठी हैं कहीं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। मर गया। और ये पत्र है उसका भी, बच्चे का, आगे कथा में पढ़ेंगे इसको। और मालूम पड़े बेलपत्री को ले जाकर वही स्थान, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री का वही भाग उसकी छाती पर मल देना, लगा देना, और बच्चे के हृदय में फिर वापिस पुनः प्राण आ जाना। ये शिव ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। नाम है डेजी सिन्हा, सीतामढ़ी बिहार से आई हैं। पटरिया थाना, सुप्पी जिला, सीतामढ़ी। मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। डेजी सिन्हा, सीतामढ़ी बिहार से आई हूं। पटरिया थाना, सुप्पी जिला, सीतामढ़ी। जिनके बेटे को गोली लगी थी और बाबा ने जीवित रखा, यही शिव तत्व है। उसकी कृपा। पार्वती के भाग्य में, देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि इनके भाग्य में ये लिखा है कि इनको नग्नपति, वैशधारी, भस्मधारी, जटाजूट वाला, भस्मी रमाने वाला पति मिलेगा। पर भगवान देव ऋषि नारद ने कहा शिव की आराधना कर ले तो शंकर जैसा अगर पति मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। शिव मिल जाए। हम अपने घर का सदस्य देव अधिदेव महादेव को बना लिए, फिर दुख समाप्त। कितने लोग हैं जो रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। जाते हो? देखो, जाना चाहिए। घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दो, स्कूल जाने से पहले 1 लोटा जल चढ़ाए। घर में पतियों से कह दो, पति से कह दो 1 लोटा जल चढ़ा कर जाना। तुम जो कमा कर ला रहे हो उसका भोग हम करेंगे, तुम जो दिन भर मेहनत कर रहे हो उसका भोग हम करेंगे, पर अपने कर्म का भोग तुम्हें खुद करना है। झूठ दुकान पर बैठकर तुम्हें बोलना पड़ता है, नौकरी में तुम्हें बोलना पड़ता है, सर्विस में तुम्हें बोलना पड़ता है, फैक्ट्री, दुकान आदि आदि अपने घर को चलाने के लिए ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसको झूठ नहीं बोलना पड़ता होगा। झूठ बोलना पड़ता है तो तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया भजन तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया पुण्य तुम्हारे सामने होगा। करो शिव का गुणगान। एक एक बच्चे की आदत, एक एक घर के व्यक्ति की आदत, एक एक प्रति व्यक्ति की आदत डाल दो। 5 मिनट लगेगा। शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ। जब तुम जल चढ़ाओगे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। वो संभाल लेगा, वो साध लेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे। महाराज विवाह हुआ पार्वती जी का और शिव जी का। शंकर भगवान और माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा विवाह कर कर आ भी गए। समय बीता। भगवान शंकर के तेज प्रताप से
गंगा जी को वो तेज पुंज दिया गया और उस तेज पुंज से कार्तिकेय षडानंद जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तेज पुंज से। तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने शिव भक्ति भी करी है और देवताओं से द्रोह भी किया। शिव भक्ति भी करी और देवताओं से द्रोह भी रखा। पहले की कथा में आप लोगों को कहा था कि शंकर भगवान का बैर किसी से नहीं है। देवता भी देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, असुर भी भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, अप्सराएं भी महादेव का भजन करती हैं, गंधर्व भी देव महादेव का भजन करते हैं। सारे जो भी राक्षस हों, देव हों, असुर हों, सब भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं। हम जिसको कमजोर समझते हैं, एक दिन वही बलवान होकर हमारी जिंदगी के सम्मुख में खड़ा होता है। कई लोगों की आदत रहती है कि बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अधिपति हैं, इंद्र इंद्रलोक के अधिपति हैं, कुबेर कुबेर के पद के अधिपति हैं। भगवान शिव को लोग केवल एक सहज मानते हैं कि ये रुद्र है, क्रोधी है, ये गुस्से का देवता है, पर कोई जानता नहीं है शंकर जैसे नम्र देव सारे देवताओं को प्रसन्न कर, ये स्पीकर बंद पड़े हैं, सारे को प्रसन्न करने के लिए आपको अंबर पीतांबर बहुत सारी वस्तुएं चाहिए रहती है, पर मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं नहीं, मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल चाहिए रहता है और एक बेलपत्र, एक बेलपत्र। सत्यम शिवम सुंदरम, ये कथा भी औरंगाबाद में होने वाली 1 जून से। एक बेलपत्र शिव को चाहिए रहता है, मात्र। कितना बल है बेलपत्र में। कल कोई कह रहा था, गुरुजी हम काठमांडू जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पर हमारी जो पत्नी है ना, उसको ये पहाड़ का जो रास्ता है ना, इसमें बहुत वोमिटिंग होती है। वो गाड़ी में बैठी और उसको तकलीफ हुई। बहुत सारी दवाइयां हमने दे दी, गोलियां भी दे देते हैं तो भी होती है। तो हमने कहा एक काम करो ना, ये जो बेलपत्री है ना, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री, गाड़ी में बैठने से पहले उसके मुख के अंदर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दे दो। उसके बाद जितनी भी गाड़ियों में बैठना खूब बैठो, एक वोमिटिंग नहीं आ सकती है। बेलपत्र कोई साधारण नहीं है। एक बेलपत्र में वो तत्व छुपा होता है, एक बेलपत्र में वो सुख छुपा होता है जो जीवन के हर पहलू में तुम्हारे सम्मुख में होता है। एक बेलपत्र। कई लोग बहाना बनाते रहते हैं, मैंने ज्यादा खा लिया था ना इसलिए वो मीटिंग हो रही है। एक कहती है मैंने कुछ नहीं खाया था ना इसलिए वो मीटिंग हो रही है। गोली खा लो तो भी होए, ना खाओ तो भी होए। तो एक बार प्रयास कर कर देखो ना कि एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाकर गाड़ी में बैठ जाओ। फिर मिलेंगे अगली कथा में, फिर बताना। हम उस पर भरोसा क्यों ना करें, किसी को छोटा ना माने। जब हम छोटा मानते हैं तो वो हमें तकलीफ देता है। एक बार जो 9 नंबर है ना, 9 कौन सा अंक, जम के बोलो, जम के 9 नंबर। एक बार 9 नंबर के अंक ने 8 नंबर के अंक को थप्पड़ मार दिया।
किसको मारा? जम के बोलो जरा। 8 नंबर के अंक को थप्पड़ मारा। 8 नंबर के अंक ने 9 नंबर के अंक से पूछा तूने मुझे क्यों मारा? 9 नंबर का बोला मैं बड़ा हूं, मेरी मर्जी, मैं मार सकता हूं। अब 8 नंबर के अंक को गुस्सा आया तो उसने 7 नंबर में एक थप्पड़ दिया। 7 नंबर के अंक ने पूछा तूने मुझे क्यों मारा? मैं बड़ा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। 7 नंबर को गुस्सा आया तो उसने बोलो बोलो जम के 6 नंबर में दिया। अब 6 नंबर ने पूछा तो इसने, अब 6 नंबर को गुस्सा आया तो उन्हें 5 में दिया। 5 नंबर ने पूछा मुझे क्यों मारा? कि मैं बड़ा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब 5 नंबर ने एक थप्पड़, बोलो जम के बोलो जरा, 4 में मार दिया। अब 4 ने पूछा तूने मुझे क्यों मारा? मैं बड़ा हूं, कुछ भी कर सकता हूं, थप्पड़ भी मार सकता हूं, मैं बड़ा हूं। 4 नंबर ने 3 नंबर को दिया। 3 नंबर ने 2 नंबर को दिया। 2 नंबर ने 1 नंबर को दिया। अब 1 नंबर किसको मारे? उसने देखा कि मैं मारूं तो मारूं किसको? सामने केवल 0 था, 0। और 0 को देखा तो मन में आया इसको कैसे मारूं, बेचारा वैसे ही तो 0 है, वैसे ही तो 0 कमजोर है। अगर एक कमजोर व्यक्ति को अपन मार भी देंगे तो उसमें अपना कोई बलवान होगा क्या? मारो तो किसी पहलवान को मारो, कमजोर व्यक्ति को क्या मारो? कमजोर व्यक्ति को मारने की जगह अपने साथ चलाने का प्रयास करो। तो 1 नंबर ने 0 को नहीं मारा, उसको उठाकर अपने पास बिठा लिया। जैसे ही पास बिठाया नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज। कितना? 10। अब 9 8 7 6 5 4 3 2 सब थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि 10 सबके ऊपर बस इनके पसीने छूट रहे। किसी को छोटा ना समझो। कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब किसकी जरूरत हमारे सम्मुख में आ जाए, कब कौन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, कब किसकी जरूरत हमें पड़ जाए, उसके स्मरण में रखिएगा। कमजोर को कमजोर ना समझकर उसको मारने का प्रयास ना करते हुए, उसको कष्ट देने का प्रयास ना करते हुए, उसको तकलीफ ना देने का प्रयास करते हुए, उसके अपनी लेवल में लाने का प्रयास करो कि मेरे पास क्यों नहीं आ। भाई को नीचा गिराना देखना चाह रहा है। एक भाई को नीचे दिखाना चाह रहा है। एक देवरानी जेठानी को नीचे दिखाना चाहती है, जेठानी देवरानी को नीचे दिखाना चाहती है, पड़ोसी को नीचे दिखाना चाहता है। हम पूरे जीवन में एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करो। अगर एक भी ऊंचा उठ जाएगा तो 4 लोगों में छाती ठोक कर कहोगे कि वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बंधु है, वो मेरा सखा है। दुनिया के लोगों ने देवाधिदेव महादेव को बदनाम कर दिया। कोई कहता है शंकर जी गांजा पीते हैं, शंकर जी गंजेड़ी हैं। कोई कहता है शंकर जी भांग पीते हैं, भंगेड़ी हैं। कोई कहता है शंकर जी चरस पीते हैं, चरेसी हैं। कोई कहता है शंकर भगवान ये करते हैं, भगवान शंकर नशा करते हैं। ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी नशा करते होते तो उनकी औलाद इतनी ज्ञानवान और विद्वान पैदा होती क्या? गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता और रिद्धि सिद्धि जैसी बहू, सदानंद कार्तिकेय देवों के भी देव, सेना के अध्यक्ष सदानंद कार्तिकेय हैं। अगर शंकर भगवान नशा करते होते तो नशा करने वाले की औलाद इतनी वीर, इतनी बुद्धिमान, सारे वेद और पुराण लिखने वाली। वेद व्यास जी तो बद्रीनाथ में जाकर बैठ गए, लिखने के लिए गणेश जी को बिठाया था। वो बोल रहे थे, लिख रहे थे, गणेश
जरा बुद्धि के देवता को जिसने प्रकट करा हो, सदानंद कार्तिकेय को जिसने प्रकट करा हो, वो नशा नहीं करता, दुनिया के दुख को पीता है, इसलिए लोग उसे नशेला कह देते हैं। लोग नशेला कह देते हैं। जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप मदिरा की दुकान पहुंच जाते हो। जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप मैखाने पहुंच जाते हो। जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप शराब का नशा करने पहुंच जाते हो। बहुत दुख था, इसलिए मेरा मूड करा तो मैंने पी ली। तो उसी के पास में दवाई की दुकान थी, जहर मिल रहा था, पी के बता देता। बहुत दुख था, पी ली। जरा सा दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, जरा सी तकलीफ आई और मदिरा का पान कर लिया। जीवन का सबसे बड़ा अगर सुख है, जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तब मदिरा की दुकान याद नहीं आना चाहिए। तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ आए तो भोलेनाथ का मंदिर याद आना चाहिए कि वहां जाऊंगा तो दुख कटेगा। मदिरा पीने से दुख नहीं कटेगा, केवल नशे में हो जाओगे, 2-4 घंटे सो जाओगे, वापस तैयार होकर दुख को झेलना पड़ेगा। तुम्हारे दुख को अगर तुम्हें समाप्त करना है, तुम्हारे दुख को तुम्हें मिटाना है, तो मदिरा पीकर, नशा कर कर दुख नहीं कटता, भगवान का भजन कर कर दुख कट जाता है। मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, पर मदिरा की दुकान मत जाओ। दुख मदिरा की दुकान से नहीं कटेगा, दुख परमात्मा के भजन से कटेगा, उसकी भक्ति से कटेगा, उसके स्मरण से कटेगा। बड़ा गम में था इसलिए पी लिया। ऐसा गम महादेव से जाकर कहना कि भोलेनाथ बड़ा गम है। शिव जी कहेंगे तू क्यों चिंता करता है, भजन कर। मैं ऐसा गम तो ना जाने कितनों के मिटा दिए, कितनों के गम मिटाए। जिसको 1 महीना डॉक्टर ने कह दिया, जिसको 10 साल औलाद नहीं हुई, जिसकी किडनी लीवर बेकार हो गई, जिसकी छाती में 2 गोली लग गई, कौन हो, कौन बचा सकता है? केवल एक शिव, केवल एक ओघड़ी और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा किया गया कीर्तन। वो डोलेश्वर महादेव जो काठमांडू में विराजमान है, अलमस्त होकर बैठे हैं, अलमस्त। स्वयं माता पार्वती जी डोलेश्वर महादेव में पहुंचकर, शंकर भगवान के मुख का दर्शन कर कर, डोलेश्वर महादेव का दर्शन कर कर, माता पार्वती जी ने अपनी मां मैनावती को भी संकल्प दे दिया था कि मेरे भाई को जो इस बाणासुर ने उसकी जिंदगी नाश करी है, इस बाणासुर को मैं सबक सिखाऊंगी। बाणासुर जब भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ रहे थे, हजारों हाथ बाणासुर के कट चुके थे। बाणासुर को भगवान कृष्ण जब बाण मारने वाले थे मृत्यु के लिए, शंकर भगवान ने कह दिया आप नहीं मार सकते, क्योंकि आपने प्रहलाद को वचन दिया है कि तेरी 18 पीढ़ी पर मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, उनके प्राण नहीं हरूंगा। ये प्रहलाद की पीढ़ी में जन्मा है, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते हो। कृष्ण तुम इसे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे बाणासुर किसी से नहीं मरेगा, बाणासुर केवल एक कन्या से मरेगा। इसलिए पार्वती जी ने कन्या का रूप रखकर उसको मारा था। कन्या कुमारी उसी का प्रताप है। अर्ध कुमारी उसी का प्रताप है। कन्या का रूप लेकर मारूंगा। अर्ध कुमारी में मां बेटी कुंवारी का रूप रखकर, कुंवारी कन्या का रूप रखकर। आज भी नेपाल की भूमि पर कन्या का पूजन होता है, कुंवारी कन्या का पूजन होता है। आज भी नेपाल की भूमि पर, इस नेपाल देश में एक नियम है, यहाँ पर अब है कि नहीं पता नहीं खेतान जी, पहले ऐसा नियम हमने शास्त्रों में अध्ययन किया है, पढ़ा है कि यहाँ एक कन्या को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है आज भी कि नियम की नहीं है? यहाँ कन्या को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। छोटी सी कन्या
जो रजोधर्म से नहीं आती, छोटी सी कन्या, उसको देवी बनाया जाता है और उसकी आराधना करी जाती है, पूजन करी जाती है, चरण पूजन करी जाती है। कौन ने कहा कि यहाँ नेपाल की भूमि पर कन्या के पूजन का प्रमाण क्यों आया? क्योंकि माता पार्वती जी बैठी उस डोलेश्वर की भूमि पर शंकर भगवान की आराधना करने के लिए, एक टक होकर शिव की आराधना में मां जगत जननी पार्वती बैठ गई। तब देवाधिदेव महादेव आए, पार्वती से कहा बाणासुर को तुझे मारना है। पार्वती कहती है मैं कैसे मार सकती हूं? पार्वती, बाणासुर ने वचन मांगा था मैं किसी से नहीं मरूं कन्या के सिवा। कन्या में इतना बल नहीं होता कि वो असुर को मार दे, राक्षस को मार दे। पार्वती जी ने एक कन्या का रूप धारण करा और कन्या का रूप धारण कर कर पार्वती जी ने जो बाणासुर को भगवान कृष्ण ना मार सके, जो बाणासुर को महादेव ना मार सके, वो बाणासुर को स्वयं पार्वती जी छोटी सी कन्या का रूप धारण कर कर उस बाणासुर का संहार कर देती है। तो वो डोलेश्वर में जाकर बैठकर कन्या बनकर प्रकट हो जाती है। वो कन्या का रूप धारण करती है, इसलिए नेपाल की भूमि पर देवी को कन्या माना गया और कन्या को देवी माना गया। छोटी सी कन्या में देवी को स्वरूप माना जाता है, उसकी पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना। कोई पूछे कि हमारे नेपाल में ऐसा क्यों होता है, कन्या को देवी क्यों माना जाता है, तो उसको कथा बताना चाहिए कि बाणासुर को मारने के लिए माता पार्वती ने डोलेश्वर पर तप किया था और तप कर कर महादेव ने बाणासुर के संहार के लिए, वो बाणासुर जिसने माता पार्वती के भाई क्रोंच को बार बार दबाकर उसके प्राण हरने का प्रयास किया था, मेनावती को वचन दिया था, तो अपने भाई को उस भाई का बदला लेने के लिए मां जगत जननी उस बाणासुर को कन्या बनकर मारने के लिए जाती है। सहजता है, बस कह दिया डोलेश्वर महादेव की जय। पर उस डोलेश्वर के महत्व को कौन समझे? क्यों हमारे यहाँ कन्या का पूजन होता है नेपाल में? क्यों कन्या में देवी मानी जाती है नेपाल में? क्यों उसकी पूजन होती है नेपाल में? हमारा नेपाल देश कन्या का पूजन क्यों कर रहा है, उसका गुणगान हमारे चित्त वृत्ति में होना चाहिए। कारण क्या है? क्यों डोलेश्वर महादेव की महत्वता ज्यादा? क्यों लोग आते हैं पशुपतिनाथ का दर्शन कर कर निकल जाते हैं? मेरा एक निवेदन इस कथा के माध्यम से, दुनिया के किसी भी देश से आना और एक बार अगर नेपाल आओ तो पशुपतिनाथ का दर्शन करना और उसके बाद में डोलेश्वर बाबा का दर्शन जरूर कर कर जाना, तब जिंदगी का सुख पाओ। एक बार डोलेश्वर का दर्शन कर कर तो देखो देवाधिदेव महादेव क्या अलमस्ती में बैठे हैं, आराम से आनंद के साथ, शांति एकांत आनंदता है, आनंद। वो तो खेतान जी को ये कथा वीरगंज में कराना थी, नहीं तो हम ये कथा उठा के डोलेश्वर ले जाते। इस कथा को हम डोलेश्वर ले जाते। वो तो ये कथा खेतान जी को वीरगंज वालों के लिए कराना थी कि हमारा वीरगंज का लोग सुने, नहीं तो उठा कर ले जाते हम इसको डोलेश्वर। हम कह देते खेतान जी को, स्वामी जी से कह देते हम तो कि इसको ले चलो वहाँ डोलेश्वर की धरा पर महादेव के चरणों में सुनाया जाए। जिसकी कथा है वो खुद सुने। और आज अच्छा लगा कि डोलेश्वर महादेव से जब ये बाबा का प्रसाद आया तो ऐसा लगा कि मेरा बाबा खुद यहाँ आ गया। विश्वास ओ अब सोचो, शिव महापुराण वहाँ तक नहीं गई पर मेरा बाबा को तो यहाँ आना पड़ा ना, आया ना, वो पहुँच गया ना यहाँ, इसके रूप में वो यहाँ पहुँच गया। बहुत इस कथा में रुद्राक्ष की मालाएं नेपाल वाले बहुत चढ़ाए हैं। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पर जब से 17 तारीख से यहाँ कथा चालू हुई, हमने भी सोच लिया था 17 तारीख शिवरात्रि का दिन रहेगा, जो मासिक शिवरात्रि आती है 17 तारीख को थी, तो हमने भी सीहोर में खबर करवा कर कह दिया यहाँ डोलेश्वर कथा चालू हो, वहाँ रुद्राक्ष का वितरण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चालू कर दो। साल भर बांटते। अब लोग साल भर में कभी भी, आप लिख लेना 17 मई को चालू हुआ है तो अगली 17 मई के बीच में कभी भी आप सीहोर आएंगे, कुबेरेश्वर धाम पहुँचेंगे, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक
कभी भी पहुंचोगे बाबा का प्रसाद अमृत तुल्य जो रुद्राक्ष कंकर शंकर की धरा का है, जिसको पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाता है। किडनी, लीवर, कैंसर आदि कादिक में लोगों को लाभ होता है। गले में एक माँ ने लिखा है, मेरी बेटी सीहोर का रुद्राक्ष पहनी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी खल्लास हो गई। कहाँ कोई बैठी है माँ जिसने पत्र लिखा था, जिसकी लड़की की पूरी गाड़ी समाप्त तो हो गई, और मेरी बेटी बाबा देवाधिदेव महादेव ने बचा लिया, उसका रुद्राक्ष उसके साथ था। ये शिव तत्व है महाराज, ये ओघड़ी का तत्व है, उसको पहचानो। और केवल रुद्राक्ष लेकर नहीं, जब तुम सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाओ, वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात कहकर बाबा से पाथरी पूजन कर कर कंकर शंकर की पूजन कर कर जब वापिस आओ, बेग मत खोलना, 3 महीने तक बंद ही रहने देना। 3 महीने में बाबा तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करेगा, वही बेग लेकर वापिस बुला लेगा। ये शिव तत्व है, वो ओघड़ी है, ओघड़ी। सहज नहीं है शिव। मेरा भोलेनाथ सहज नहीं, उसको जानना, उसको समझना, उसको पहचानना सरलता का विषय है। शिव तत्व तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी तार तार तू। शिव की आराधना करना, भगवान शंकर की आराधना करना। शिव महापुराण की कथा कह रही है। तारकासुर असुर है, शिव से बैर नहीं है उसका। भगवान शंकर की तो भक्ति करता है वो। उसका फल मिलता जरूर है। भोले बाबा को मना कर देखो, सारे दुख मिट जाएंगे। हम शिव को राजी करें, हम शंकर भगवान की भक्ति करें, तो क्यों ना दुख मिटे। हम भगवान शिव की आराधना करें, क्यों ना दुख मिटे। बस इतना निवेदन, मंदिर रोज जाओ, मंदिर में जाकर अगर शंकर भगवान को जल भी नहीं चढ़ा सकते तो उसके मंदिर की सफाई कर दो, बहुत है उतना। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, नेपाल देश को इतने भूकंप से भी बचाकर, उस भूकंप में भी, भूकंप जैसा भूकंप कहीं नहीं आया जो नेपाल में आया। उसके बाद भी
अगर नेपाल देश को वापिस संजो कर रख दिया तो वो कोई रखने वाला दूसरा नहीं पशुपतिनाथ और ढोलेश्वर महादेव था। सब कुछ टूट गया जब भूकंप आया नेपाल में, सब कुछ टूट गया। केवल एक मेरा महादेव पशुपतिनाथ ढोलेश्वर महादेव मेरा शंभू जैसा था वैसा कि वैसा ही रहा। और वापिस आज पूरे नेपाल देश को सत्यता के भाव में कहें तो संभाल कर रखा है तो मेरा पशुपतिनाथ तो ढोलेश्वर ही संभाल कर रखा है पूरे देश को। जैसे भारत को 4 पीठों ने द्वारका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम 4 जगह पर मेरे भोलेनाथ ने 4 पीठों से संभाल रखा है, हमारे भारत की भूमि को संजो कर रखा है। उसी तरह ये नेपाल देश को पशुपतिनाथ और ढोलेश्वर महादेव ने संजो कर और संभाल कर रखा। बच्चा जब अकेला रहेगा तो टेबल पे से कभी नहीं कूदेगा, कुर्सी पे से कभी नहीं कूदेगा, कहीं ऊंचे स्थान पर से कभी नहीं कूदेगा। जब उसके माता पिता बैठे हों, जब उसके माता पिता रह रहे हों, जब उसके माता पिता वहाँ सामने होंगे तो वो ऊंची टेबल पे से भी कूद जाएगा, ऊंचे स्थान पे से भी कूद जाएगा, ऊंची जगह से भी कूद जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है अकेला हूँ, कूदूंगा, कोई मुझे झेलने वाला नहीं रहेगा, कोई मुझे उठाने वाला नहीं रहेगा। पर जब उसके माता पिता सामने होते हैं तब वो टेबल पे से कूद जाता है, पलंग पे से कूद जाता है, ऊंची जगह पे से कूद जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने मेरे माता पिता बैठे हैं। हमको जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे मस्तक पर, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे वृत्ति में, मेरे मन में मेरा महादेव बैठा है तो आप भी कहीं पर भी कूद सकते हो। जब आपकी वृत्ति में आ जाएगा कि शिव मेरे साथ में है, भगवान भोलेनाथ मेरे साथ में है, तो आप कहीं पर भी कूद सकते हो। ये काम करना है कर लूंगा, वो काम करना है कर लूंगा। क्यों? क्योंकि काम मैं नहीं करता, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर मैं नहीं करूंगा, करेगा वो देवाधिदेव महादेव, क्योंकि आपके भीतर वो उतर कर बैठ गया, आपके अंदर वो आकर समा कर बैठ गया, आपकी चित्तवृत्ति में वो परमात्मा आकर बैठ गया, आपकी बुद्धि में, आपके नयनों में, आपकी श्रवण शक्ति में, आपके हृदय में, सब जगह पर वही बैठा हुआ है। बस जितना समय मिले उतना भगवान का भजन करो, जितना समय मिले उतना मंत्र जाप करो, जितना समय मिले उतना भगवान का कीर्तन करो। कम बोलो पर काम का बोलो। कम बोलो, काम का बोलो। नेपाल से लोग इंडिया जाते हैं और इंडिया से लोग नेपाल आते हैं। अब इनका खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है। बोलो रे जी हाँ, करता है क्या? नहीं करता। खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है, तो कहाँ जाते हैं वो? STD PCO पर जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब वो इंडिया में, नेपाल का व्यक्ति अगर इंडिया पहुंच गया तो वो STD पर जाएगा, और यहाँ का व्यक्ति अगर इंडिया गया है तो STD PCO पर जाएगा। तो वो STD PCO पर जब बात करता है उसका पैसा लग रहा है, इसलिए उतनी बात करता है जितनी उसको काम की कहना है। अब वो क्या बहुत घंटों तक उठा के बात करता रहेगा? जीजी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी गया कि नहीं गया, गाय को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया,
छत पे पक्षी आया कि नहीं आया, कबूतर को दाना दिया कि नहीं दिया, पीछे गए थे कि नहीं गए थे, खेत पर कौन गया था, ट्रैक्टर कहाँ रखा हुआ है, ट्रैक्टर का पहिया कैसा है, ट्राली का पहिया कैसा है, गाड़ी की डिक्की में सामान क्या क्या रखा है, फालतू की बात करेगा क्या? नहीं करेगा। एसटीडी पर गया है तो एसटीडी पर जाने पर जब वो थोड़ी सी देर कॉल लगाता है तो केवल काम की बात करता है। मैं वीरगंज पहुंच गया हूं, कथा में बैठ गया हूं, घर पे सबको कह देना आराम से भोजन कर रहा हूं, कथा को सुन रहा हूं, चिंता बिल्कुल मत करना। 5 बात में उसने पूरी बात खत्म कर दी और तुरंत कॉल को रख दिया एसटीडी पर, क्योंकि उस जगह पर उसको मालूम है कि ये एसटीडी है, यहाँ पर जितना बोलेंगे उतना पैसा लगेगा, काम की बात बोलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। उसी तरह परमात्मा के मंदिर में जाओ, एसटीडी से काल दूसरी जगह लग रहा है, वहां पर तुम उतना ही बोल रहे हो जितना लग रहा है। भगवान के मंदिर जाना, देवालय जाना, परमात्मा की चौखट पर जाना, शिवालय जाना, वहां बैठकर परमात्मा के सामने उतना ही बोलना जितना तुम परमात्मा तक सूचना पहुंचाना चाहते हो, उससे अधिक नहीं बोलना। आप उतना बोलो जितना उसके द्वार पर जाकर हम सूचित कर दें, उसकी चौखट पर जाकर सूचित कर दें, उसके द्वार तक हम सूचित कर दें, उससे ज्यादा नहीं। अभी आ रहे थे तो अच्छा, रोज कोई ना कोई, जितने भी खेतान परिवार के छोरे हैं ना, ये रोज बदल बदल के आते हैं। पहले दिन एक आया, दूसरे दिन 2 आया, तीसरे दिन 3 आया। तो भगवान से यही कृपा बनी रहे खेतान परिवार पर कि ऐसी कथा जैसे 7 दिन की है, ऐसी 2-4 महीने की हो और इनका वंश ऐसी बढ़ता रहे। छोरे हो ना के एक एक कथाओं का रसतत्व। आज फिर वो बदल गया। आज वो काठमांडू से एक बालक आया था, क्या था, निखिल, हाँ, वो बालक आया। अब उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती हैं और उन मम्मी की एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी कथा सुनती है। ठीक है, हमने कहा भगवान की कृपा है। तो मेरे स्वप्न में गुरुजी शिवलिंग और भगवान शंकर तांडव करते हुए बहुत दिखते हैं। तो हमने उनसे कहा, देखो बाबू, भगवान शिव अगर तांडव करते दिखें तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको क्रोध जागेगा या कुछ अपने मुख से कहीं निकल जाए। पर शिवलिंग का जिसको स्वप्न में दर्शन होता है तो समझ लो कि उसकी कोई नई राह खुलने वाली होती है और कोई नया काम होने वाला होता है। ये स्वप्न में अगर शिवलिंग दिख रहा है तो अब उस बालक ने कहा, गुरुजी मैंने सपना देखा था, उसके बाद 15 दिन हो गए, अभी तक तो कोई राह नहीं खुली। अब बच्चे भी बड़े एबले और वो भी खेतान परिवार के। तो उन्होंने कहा अभी तक राह नहीं खुली। हमने उस बच्चे के लिए एक बात कहना चाहिए, पर कहते 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 कथा स्थल पर पहुंच गए तो हम बोल नहीं पाए। भगवान कब राह खोलता है? अब एक बात याद रखना, वो बालक अगर कथा सुन रहा हो तो ध्यान में रखना, और आप भी सुन रहे हो तो ध्यान रखना। पहले एक घड़ी चलती थी, इतनी बड़ी गोल कलर की, टेबल पे रखी रहती थी, उसको अलार्म घड़ी कहते थे। किस किस ने देखी है? सबने देखी है अलार्म घड़ी। उसमें चाबी भर दी जाती थी पीछे से, और पीछे से चाबी भर देते थे। उसमें चाबी भरने के बाद उसमें समय डाल देते थे, और वो घड़ी उस समय पर, जो समय उस घड़ी में डाला जाता था, उस समय पर वो घड़ी जम के बोलो बज जाए। अब शिव का भजन तो करो, शिव का स्मरण तो करो। ब्रह्मा जी को केवल एक अहंकार था, इसलिए 5 पंचायत के सदस्यों में ब्रह्मा जी नहीं बैठ पाए। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो हम भी 5 सदस्यों में नहीं बैठ पाएंगे। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो 5 सदस्य कौन है? अपने घर के ही लोग। अहंकार के चलते हमारे घर के लोगों के साथ भी हम नहीं बैठ पाएंगे।
जब अभिमान टूटता है तब सुख मिलता है। महाराज, ब्रह्मा जी को अहंकार था। ब्रह्मा जी ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, मैंने सृष्टि का निर्माण नहीं करा तो ये सृष्टि किसने बना दी? जब मैंने सृष्टि नहीं बनाई तो ये सृष्टि किसने बनाई? एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं सृष्टि का निर्माण ही नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी बैठ गए मौन होकर, चुप होकर, स्तुप्त होकर। और जब मौन होकर स्तुप्त होकर ब्रह्मा जी बैठे, सृष्टि का निर्माण बंद हो गया। सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा जी चुप होकर बैठ जाते हैं, देवता घबराने लगते हैं। सृष्टि बनाएगा कौन? सृष्टि का निर्माण कौन करेगा? सृष्टि को आगे कौन बढ़ाएगा? ब्रह्मा जी तो मौन हो गए। पर अच्छे अच्छे का अहंकार नहीं रहा तो ब्रह्मदेव का नहीं टूटेगा। वही हुआ। एक इंदु नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। महाराज, ये पूर्व रचित सृष्टि का वर्णन है। इंदु नाम के ब्राह्मण के घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई इंदु नाम के ब्राह्मण के यहां, तब इंदु नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। क्या करता था इंदु ब्राह्मण? बेल के वृक्ष के नीचे जाता, शिवलिंग का निर्माण करता, पूजन करता। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग का फल। हम आपसे भी कहेंगे, कभी कभी अगर मौका मिले ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहना चाहिए। एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा बाची थी, शिवलिंग, पार्थिश्वर शिवलिंग, शिव महापुराण की कथा। अगर नहीं सुनी हो तो जब फ्री टाइम रहा करे तो उसको सुन लिया करो। पहले बहुत सारी शिव पुराण की कथा बाची है, पार्वती, सती, उमा, गंगा। अभी शिव पंचायत चल रही है। इसके बाद में जो रायसेन में होगी, भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर, वहां जो कथा होगी वो त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा होगी। वो कथा पूरी होने के बाद में फिर शायद वो 9 तारीख को समापन होगी और 13 तारीख को शिव महापुराण की कथा हरिद्वार में प्रारंभ हो जाएगी। तो हरिद्वार में जो कथा रखी है उसका नाम रखा है शिव पौड़ी। हरि की पौड़ी शिव महापुराण की कथा, हर की पौड़ी, हर का द्वार शिव महापुराण की कथा, जो हरिद्वार में 13 तारीख से प्रारंभ होगी। 13 अप्रैल से है सर, है 13 से 19 अप्रैल तक हरिद्वार की भूमि। तो कथाओं का क्रम अलग अलग है। आप कथा वही है पर उसके रस तत्व को हमको ग्रहण करना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा तो आजकल आप छूते हो, बस वो छू लिया ना, चल तो वही रही है ना, है तो शंकरी, सुन तो रखे हो ना। शिवलिंग का उत्पत्ति, पार्वती जी का ब्याह, सती मैया का भस्म होना, कथा वही है, पर उसमें जो मूल तत्व है उसको हम श्रवण करें जिससे हमारे जीवन की सार्थकता।
हरिद्वार में 13 अप्रैल से कथा होगी। वो ऋषिकेश रोड पर शिव कोठी है कोई, वहां उस कथा का क्रम रहेगा। हैदराबाद का कोई परिवार है वो करा रहा है। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को अहंकार आया, उन्होंने सृष्टि रचना का काम बंद करा। इंदु नामक ब्राह्मण ने शंकर की आराधना करी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था। हनुमान जी एक एक पीपल के पत्ते को गिन रहे थे और राम राम बोल रहे थे। पत्ते को गिनते जाएं और राम राम बोलते जाएं। उसी तरह जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं, तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग का फल हमारे भाग्य में लिखा जाता है। उसको कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग का लाभ। हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजन का लाभ हमारे भाग्य के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा जाता है। क्या आपने हजारों शिवलिंग का पूजन किया? आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बनाते हो पार्थिव शिवलिंग? रोज नहीं बनाओ तो 6 महीने में एक बार बनाओ, 3 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, महीने में बनाओ, नहीं बने तो श्रावण महीने में बनाओ। पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, भले साल में एक बार करो, पर करो। जरूरी है पार्थिव शिवलिंग। महाराज इंदु नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, ये हरिद्वार की जो कथा है वो शिव फार्म, हरिद्वार में जो कथा होगी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आस्था चैनल पर आएगी। वो 1 बजे से 4 बजे तक। शिव फार्म, भूपत वाला रोड, हरिद्वार। और कथा करवाना है मर्दा परिवार हैदराबाद से। ये लोग कथा करा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मर्दा परिवार हैदराबाद वालों के लिए, जिन्होंने हरिद्वार की पावन धरा पर कथा रखी। शिव कथा कर रहे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर रहे। इंदु ब्राह्मण एक लोटा जल का लेकर जाता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका विसर्जन करता है। शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? पार्थिव शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है। परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। और रेखा का निर्माण अगर गलत भी हो गया है तो वो सवर जाता है। वो एक पहले भजन गाते थे ना, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ,
चढ़ाऊं लोटा जल बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल से। एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। हे शिव, ऐसी कृपा करना, मेरा अखंड सौभाग्य। दूजा वर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। दूजा वर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। मेरे बाबा, दूसरा वर ये देना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से कि मेरी गोदी में लाल हो। तीजा वर ये देना भोले, अखंड भंडार भरा हो। मेरा घर भंडार भरा हुआ हो, सुख समृद्धि वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब समाहित। बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग का निर्माण होता है, पर निवेदन करेगी व्यास की, आप अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए। जब शिवलिंग थोड़ा सा आप बना दो और आपसे सही ना बने, तब जो विद्वान ब्राह्मण आपके पास में बैठे हों, कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हों, उनसे कहो, गुरुजी मैंने बना दिया, मेरे से जैसा बना, अब आप इसको सही कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता उस शिवलिंग को श्रेष्ठ कर दे। हमें बहुत सारी पूजन करना नहीं आती, थोड़ी करो। और ये मत सोचो कि गलत हो जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। ये कर्माबाई का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्माबाई जी को आज माता कर्मा जी की जयंती है। आप सभी को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। माँ कर्मा के जन्म दिवस की बधाई है। संपूर्ण साहू समाज को बहुत बहुत बधाई, और साहू समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को मां कर्मा जैसे भक्त की प्रागट्य की बधाई है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को आवाज लगाती थी और भगवान जगन्नाथ भोजन करने आ जाते थे। आप जरा विचार करो, आपके कहने पे तो आपका छोरा भोजन करने नहीं है, और मां कर्मा भाई आवाज लगावे, अरे थाली भर के लईर खींचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, अरे जी म्हारा श्याम धनी जी मावे। ये जो कर्माबाई का स्वरूप दर्शन कर रहे हो, ये कर्माबाई का जगन्नाथपुरी का स्वरूप है। कर्माबाई का असली स्वरूप कैसा था? जब वो गांव में रहती थी, पिता रामनाथ जी, कर्माबाई 2 चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, लहंगा 36 कली का, चोली, सिर पे एक छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्माबाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्माबाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दे दी तो वो पहनी थी कर्माबाई, गले में तुलसी की माला पड़ी